पश्चिम भारत के छोटे से राज्य में एक धर्म नामक राजा चिड़ा रहता था। वो न्यायप्रिय और बुद्धिमान था और प्रजा राजा चिड़ा का बहुत आदर करती थी। राजा रूपवान था और काले घने बाल थे। राजा के घने बाल राजा का कोई खास नाई काटता था। भोलू नाई जब भी राजा के बाल काटता था तब उसे एक बात याद रखनी पड़ती थी कि जब भी राजा के बाल काटे आसपास कोई ना हो। दरअसल बात ये थी कि राजा के बालों में दो छोटे छोटे सींग थे। राजा भोलू से कहते हैं, भोलू तुम मेरे काफी दिनों से बाल काट रहे हो, पर मुझे तुम पर विश्वास है। फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम कभी भी ये बात किसी को मत बताना कि मेरे सिर में दो सींग है। नहीं महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर राजा के मन में डर था, क्या पता भोलू कभी किसी को ये बात बता दे और जनता गुस्सा में मुझे राजा के पद से हटा दे। इसलिए राजा भोलू से कहता है, भोलू अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा और कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। कई बरस बीत गए, भोलू अपना वादा कभी नहीं भूलता था। उसकी स्वामी भक्ति देख राजा उसको इनाम देते रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भोलू का सब्र का बांध टूटने लगा, क्योंकि उसके पेट में अब राज पचता नहीं था। भोलू एक दिन सोचता है, अब मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं, ऐसे व्यक्ति को बताऊं जो किसी को भी ना बताए। पर राजा की चेतावनी उसे याद आ जाती है और वो फिर किसी को नहीं बताता है। एक दिन भोलू नाई राजा के बाल काटकर महल से घर लौट रहा था। रास्ते भर सिंहों के बारे में सोचता रहा। उसका घर जंगल के उस पार था, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। एकदम से भोलू को एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे वाह क्या आइडिया है, अब मैं इस पेड़ को सारी बात बता देता हूँ। ये पेड़ किसी को बोलेगा भी नहीं। हे पेड़, मैं तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ। हमारे धर्म राजा चिड़ा के सर में दो सींग है। हा 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 हो। भोलू खुश हो गया था। अब वो अपने घर चला गया। अगले दिन लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। अरे वाह, ये पेड़ की लकड़ी से अच्छा ढोल बनेगा। लकड़हारा उस पेड़ को काट देता है और उसकी लकड़ी एक ढोल वाले को बेच देता है। ढोल वाले ने एक ढोल तैयार किया और उसकी आवाज़ सुनकर ढोल वाला बहुत खुश हुआ और उस ढोल को लेकर बाजार चला गया और बाजार जाकर उस ढोल को बजाने लगा। उस ढोल की मधुर आवाज़ को सुनकर भीड़ जमा हो गई। उसी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे वाह क्या मधुर आवाज़ है। ढोल वाला और तेज उस ढोल को बजाने लगा। तभी ढोल से आवाज आती है, ढम 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 ढोल बजा, आज तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मचिड़ा के सर में दो सींग है। हा 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 हो। लोग ढोल की आवाज सुनकर गाने लगे, हमारे राजा के सिर में दो सींग है। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा बहुत दुखी हुआ और गुस्सा भी हुआ। उस ढोल वाले को पकड़ के लेके आओ मेरे पास। ढोल वाला डरते हुए आता है और कहता है, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो महाराज। मैंने तो एक लकड़हारे से लकड़ी खरीदी थी, उसी से ढोल बनाया है। मुझे कुछ नहीं पता कि ये ढोल ऐसी बातें क्यों कर रहा है। राजा ने लकड़हारे को बुलाया, हे लकड़हारे, तुम्हें ये लकड़ी कहाँ से मिली? महाराज, मुझे ये लकड़ी जंगल से मिली है। राजा ने पूछा कि तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल कैसे बोलता है? महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। तभी राजा को याद आता है कि ये राज तो बस एक भोलू नाई को ही पता था, इन सबको कैसे पता चला? क्या पता भोलू नाई ने ही बोल दिया होगा, पर भोलू नाई ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी मैं एक बार भोलू नाई से पूछ लेता हूँ। भोलू नाई, तुम्हें ही पता है ये राज, सच बताओ।
नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मैंने इतने वर्षों तक किसी को ये बात नहीं बताई, पर मेरे लिए ये राज छुपाना मुश्किल हो रहा था। पर एक दिन जब मैं आपके बाल काटकर घर लौट रहा था तो मुझे जंगल के रास्ते एक पेड़ दिखा। उसको मैंने सब बात बता दिया। मैंने सोचा ये पेड़ किसी को बोलेगा भी नहीं और मैं इसको सब बात बता देता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि इसकी लकड़ी बोलने लगेगी। बुद्धिमान राजा सब बात समझ गया और कहता है कि वो पेड़ जादुई था और सुन बोल सकता था, इसलिए उसे जब पीटा गया तो उसने जो सुना वो सब उसने बोल दिया। राजा चिड़ा ने भोलू को और लकड़ेहारे को और ढोल वाले को माफ कर दिया, क्योंकि राजा जानता था कि इसमें इन तीनों की कोई गलती नहीं है। राजा जी आप महान हो, राजा जी आप महान हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।